नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हर भाई हर बहन का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जिन्हें यदि आप सॉल्व करना सीख जाते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, एक रस्सी की कुल लंबाई का 1/7 भाग काटा गया जो कि 490 सेंटीमीटर का है। रस्सी की कुल लंबाई क्या होगी? तो चलिए भाई, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। भैया हमने मान लिया रस्सी की कुल लंबाई x सेंटीमीटर थी। हमने क्या माना? रस्सी की कुल लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर है। ठीक है। अब भैया कहा गया है इस रस्सी का 1/7 भाग काटा गया, तो x का 1/7 भाग काटा गया जो कितनी लंबाई का है? 490 सेंटीमीटर का है। इतना सभी को समझ में आया। यहां पर क्या हो गया? x/7 बराबर 490। अब देखिए हमें चाहिए क्या है? रस्सी की कुल लंबाई, मतलब हमें x का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को रहने देंगे, 7 को पक्षांतर कर देंगे तो 490 गुणित 7 हो जाएगा। गुणा कीजिए, कितना होगा? 7 0 0, 7 9 63 का 3 आया 6, 7 चौके 28 और 6 34। 3430 सेंटीमीटर रस्सी की कुल लंबाई होगी। लेकिन भैया हमें चाहिए मीटर में, यहाँ पर आंसर मीटर में दिए हैं तो हम क्या करेंगे? 3430 को मीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? हम सभी जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए इसमें भाग लगा देंगे 100 का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा 343 भागे 10, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 34.3 मीटर रस्सी की कुल लंबाई होगी। राइट आंसर यहां पर हमारा क्या है? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। कोई डाउट रहता है भाई किसी को, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। हमें यहां पर इसका मान बताना है। ये प्रश्न साथियों आपके सिंपलीफिकेशन का है। ठीक है। अब ये मान कैसे आएगा आप लोग देखिए। √7 प्लस √6 से फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में √7 माइनस √6 से प्लस 200 का हमें मान बताना है कितना होगा। तो यहां पर आपको साथियों एक फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए हम सभी जानते हैं, ये फार्मूला मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं पहले। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो बस यही फार्मूला यहां पर हमें यूज करना होगा। देखिए a हो गया हमारा a और a हो गया b। ठीक है। और a माइनस b हो गया, अर्थात क्या होगा? बराबर a² माइनस b²। ए वाला फार्मूला यहां पर लग जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। ठीक है। इन दोनों की जगह ए आ गया, प्लस 200 ज्यों का त्यों। ध्यान रखना साथियों, यदि कोई संख्या रूट में है और उसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, केवल वो संख्या बचेगी। ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा? 7 बचेगा, जब 7 √7 का वर्ग होगा, और यहां पर जब √6 का वर्ग होगा तो यहां बचेगा 6 धन 200। यहां पर 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1 धन यहां पर 200 ज्यों को होता हूं। तो कितना हो गया? 1 और 200 कितना हो गया? 201। तो यहां पर राइट आंसर क्या है भैया हमारा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न बहुत आसान आते हैं, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर।
और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहा गया है गलत शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि और औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि, ये जो तीनों विधियां हैं भाई ये आती हैं स्वयं सिद्ध विधि के अंतर्गत। लेकिन जो आनुवांशिक विधि है ये स्वयं सिद्ध विधि नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यदि यहाँ पर संख्या दी हुई है जो 9 का अपवर्त है, जहां x एक अंक है, x का मान क्या होगा। जब भी आपको साथियों से प्रश्न आए तो यहां पर आपको एक ट्रिक या कहा जाए कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। देखिए यहां पर एक संख्या लिखी हुई है 3, 1, x और 5। ये क्या है, 9 का अपवर्त है। 9 का अपवर्त से मतलब क्या है हमारा, मतलब ये जो संख्या है 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो बताना है x की जगह पर क्या आना चाहिए। तो ध्यान रखना आप लोग 9 से विभाजित होने के लिए उस संख्या के जो अंकों का योगफल है वो भी 9 से विभाजित होना चाहिए। मतलब क्या है, इस संख्या के अंकों को हम जोड़ते हैं। देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 और 5 9, 9 और धन x ये हो गया। बताएं आप लोग x की जगह पर हम क्या वैल्यू रख दें कि यह जो संख्या है 9 से विभाजित हो जाए। तो यदि हम यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, 10 में 9 से भाग नहीं जाएगा। x की जगह पर 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 में 9 से भाग नहीं जाएगा। x की जगह पर 6 रखेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर हम x की जगह पर 9 रख दें तो कितना हो जाएगा, 9 धन 9 कितना हो जाएगा, 18, 18 भैया 9 से भाग चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो भैया हम कह सकते हैं यहाँ पर जो x का मान है वो कितना आएगा, वो 9 आएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, कोई संख्या 9 से विभाजित तभी होगी जब उसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर हमें बताना है इसका पूर्ववर्ती। ठीक है, क्या बताना है, पूर्ववर्ती। भैया यहां पर आपको 2 चीजें याद रखना है, पहला पूर्ववर्ती और एक होता है परवर्ती। देखिए पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पहले की संख्या, और परवर्ती मतलब होता है बाद की संख्या। यहां पर देखिए 9 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग का हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम मान निकालते, इसका कितना होगा, 9 का वर्ग हो गया 81, ऋण 6 का 36 हो जाएगा। घटा दो 81 में से 36 घटा दो, 1 का 11, 11 में से 6 गया बचा 5, 8 में से 4 गया तो बचा 4, कितना गया 45। अब हमें इसका 45 का निकालना है पूर्ववर्ती, मतलब इसके पीछे का अंक है। तो 45 से पहले क्या आता है, 44 आता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और यदि यहां पर लिखा होता इसका परवर्ती तो 45 में एक जोड़ना पड़ता तो 46 आता। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है किसी त्रिभुज में पहला कोण दूसरे कोण का आधा है तथा तीसरा कोण पहले कोण का 3 गुना है। त्रिभुज का पहला, दूसरा और तीसरा कोण क्रमशः क्या होंगे। अब भैया यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना होगा। देखिए क्या करना है, यहां पर पहला कोण दूसरे कोण का आधा है तो पहले आपको क्या करना है, दूसरा कोण हमने मान लिया 2x है। हमने 2x इसलिए माना जिससे इसका आधा क्या है, x हो जाए। यदि हम x मानते तो x/2 होता तो हमें ऐसे प्रॉब्लम होती। तो हमने मान लिया दूसरा कोण कितना है, 2x है।
तो भैया पहला कोण क्या है, दूसरे कोण का आधा है, दूसरा कोण 2x है, तो पहला कोण आधा मतलब पहला कोण कितना होगा, x होगा ना। फिर तीसरा कोण पहले कोण का 3 गुना है, भैया पहला कोण कितना है, x है, तो तीसरा कोण पहले कोण का 3 गुना है, तो x का 3 गुना कितना होगा, 3x हो जाएगा। ये हमारे तीनों कोण आ गए। अब भैया यहां पर सीधा साधा हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो तीनों को जोड़ दो, 180 के बराबर रख दो, रखो इसको, x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 6x बराबर 180 हो जाएगा ना। अब भैया 6x बराबर 180, तो x बराबर 180 भागित 6 3 18, 0 का 0, x का मान यहां पर हमारे पास 30 आ गया है। तो भैया कोण के मान कितने होंगे, यहां पर x की जगह 30 हो जाएगा, यहां पर 2x है मतलब 2 गुणे 30 60 हो जाएगा, यहां पर 3x मतलब 3 गुणे 30 90 हो जाएगा। तो 30 60 90 ये त्रिभुज के कोण हमारे आ गए हैं। राइट आंसर भैया यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। समझ गए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, हो तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और आपको बता दूं साथियों, जिस तरह से मैं आपको मैथ आपको सिलेबस के अनुसार करवा रहा हूं, पूरे YouTube पर आपको भाई ऐसा नहीं मिलने वाला है। देख लेना आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो सिलेबस में नहीं है वो भी आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 में क्या बोला गया है, एक वर्ग की परिमाप 4a प्लस 8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या है, वर्ग का परिमाप दिया है और उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। भैया वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए होता है, यही तो होता है ना। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, जहां पर a क्या है, वर्ग की भुजा है। तो भैया हमें 4a मतलब परिमाप कितना दिया है, 4a प्लस 8 दिया है ना। अब भैया यहां पर आप देखें, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या है, 4 उभयनिष्ठ है, मतलब 4 से इसमें भाग चला जाएगा, 4 से इसमें भी भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा a और यहां बचेगा 2। इतना सभी क्लियर हुआ। हमने इसमें से 4 को बाहर निकाल लिया या उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। और इसके से बराबर था 4a के। अब भैया 4 से 4 कट जाएगा, यहां बचेगा हमारे पास a बराबर a प्लस 2। बचाना, a का मान कितना आ गया हमारे पास, a प्लस 2 आ गया। मैं अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको और समझ में आ जाए। देखिए यहां पर क्या बचा है हमारे पास, a का मान हमारे पास आ गया है a प्लस 2, a हमारा a का मान आ गया। वर्ग की भुजा हमारे पास आ गई है a प्लस 2। अब हमें क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग कैसे निकलेगा, a प्लस 2 का वर्ग कर दो, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। a प्लस 2 का वर्ग है, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब भैया यहां पर हम सभी जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने फार्मूला पहले पढ़ा होगा, तो बस आपको यहां पर वही फार्मूले का यूज करना है। यहां पर a प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए हमारा क्या आ गया था, सॉरी यहां पर डिलीट हो गया है धोखे से, कोई बात नहीं। हमारा लास्ट में क्या गया था, वर्ग की भुजा हमने निकाल ली थी, a प्लस 2 निकाल ली थी। अब क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग है, मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब b की जगह पर 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2a और b का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। तो भैया यहां पर हम देखें ऑप्शन ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भाई हमने क्या किया है देख लो आप, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर वाला फार्मूला है जो आपने पहले पढ़ा होगा, जो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने बस इसी फार्मूले का यहां पर यूज किया है।
ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर भैया हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। इसमें केवल हमने 7 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।